हेलो फ्रेंड्स। आज ज़्यादा कुछ काम किया नहीं, आज ऑफिस तो जल्दी आ गए थे, बट कल एक ट्रेजेडी हो गई थी तो उसकी वजह से कल ना ऑफिस खुला ना ही कोई वीडियो शूट हुई। मतलब आज आके 2-3 काम थे वो निपटाने हैं, और एक जो हम परसों हट बना रहे थे जो एक दिन और डिले हो गया था, जो हट कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी फिनिशिंग करनी है। उस पर बॉडी फिलर या पुट्टी डाल के उसकी फिनिशिंग करनी है। फिर उसके लिए हमने एक पेंट आर्टिस्ट को बुलाया है, उनको जो हमारी पुरानी कस्टमर है, तो उन्होंने देखा था मेरा व्हाट्सएप स्टोरी, तो वो आ रही हैं मिलने के लिए। तो एक बार उनसे भी मिल के उनको बता देते कि उस पर कैसे कैसे क्या क्या पेंट करना है। तो वो भी आज क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद एक कस्टमर आने वाले हैं और उनको अपना प्रिंटर रिपेयर करवाना। उनसे बात 1 महीने पहले से चल रही थी, तो अब उनको टाइम मिला है तो वो आएंगे अपना प्रिंटर ले। तो एक बार ही वो प्रिंटर भी देख के फिर उनको ही बता देंगे कैसे करना है। तो आज का बस यही शेड्यूल है। उसके बाद देखते हैं बाकी, और आगे कुछ काम आता है तो फिर शाम को थोड़ा जल्दी भी निकलना है, मुझे कहीं जाना है मुझे, तो फिर आज जल्दी ही क्लोज़ कर देंगे ऑफिस। और ये अदिति जी हैं, पेंट आर्टिस्ट हैं। ये आई थी हमसे मीटिंग के लिए। इनको हमने समझा दिया कि हमें बेसिकली क्या काम चाहिए पेंट आर्टिस्ट से, और उनको हमने प्रोडक्ट भी दिखा दिया था जो हमारे पास पहले से था जिस पर हमें पेंट करना है। तो उन्होंने भी हमें थोड़ा अपना काम दिखाया और हमें बहुत अच्छा लगा वो काम, और उनको भी मैंने समझा दिया कि हमें चाहिए कैसा काम। तो फ्रेंड्स, एक मीटिंग तो अभी ख़त्म कर ली, जो पेंट आर्टिस्ट के साथ मीटिंग थी अपने वीडियो में देख ही लिया। उनको समझा दिया है कि शाम तक हम उनको पार्ट भेज देंगे। जो पार्ट अभी बस उसकी सेंडिंग होनी है, पार्ट तो कंप्लीट हो गया, बस उसकी सेंडिंग करके हम उनको शाम तक वो पार्ट भेज देंगे। और उसके अलावा एक और पार्ट हमने प्रिंट किया जो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, तो वो हम शेयर नहीं कर सकते। तो वो 2-3 ही काम हुए, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद बताते हैं आगे जैसे जैसे काम होता जाएगा, तो फिर मैं आपको वीडियो में अपडेट देता रहूँगा उसकी। फिर शिवम भी आ गया था दोपहर में, और ये वाला जो हमारा हट बनना था ये बन के कंप्लीट तो हो गया, बट इसमें ना लेयर्स बहुत ज़्यादा विजिबल थी। तो इस पर हमने फिलर डाल के इसको पहले कंप्लीट किया, पूरा फिलर लगाया। मुझे जहाँ जहाँ से जो लेयर्स विजिबल दिख रही थी तो हर जगह मैंने पेस्ट कर दिया था, और प्रॉपर मैंने पेस्टिंग की ताकि पेंट करना इजी रहे और कुछ भी लाइन ज़्यादा विजिबल ना रहे, क्योंकि काम करके अगर दे रहे तो अच्छा ही काम करके देना चाहिए। तो पूरा एकदम बारीकी से मैंने सब जगह जहाँ जहाँ से लेयर्स विजिबल थे या लेयर मिसिंग्स थे, तो वहाँ हर जगह हमने इस पर फिलर डाला ताकि वो लाइंस जितनी कम हो सके। जितनी लाइंस कम होंगी, बेसिकली एफडीएम पेंट्स में यही होता है कि लाइंस ज़्यादा विजिबल होती हैं, और कोई अगर टिल्ट सरफेस है तो वहाँ पे और ज़्यादा विजिबल होती है। जैसे आप इस हट का रूफ़ देख रहे हैं, थोड़ा टिल्टेड है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइंस विजिबल हो जाती हैं। तो फिर वो लाइंस अगर यहाँ पे विजिबल होती है तो पहले उसको एसीडोन वेपर देना चाहिए। उसके बाद भी अगर ख़त्म नहीं होती है लाइंस, तो फिर हम फिलर यूज़ करके उसको पूरा पेस्ट कर देते हैं। तो जैसा भी आप देख रहे हैं वीडियो में, मैंने पूरा फिलर लगाया। फिलर लगाने से ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको इसके बाद इस पर पेंटिंग करनी है तो पेंट बहुत अच्छे से इस पर आ सकता है। एक्रेलिक पेंट हम यूज़ करते हैं तो एक्रेलिक पेंट का टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है, और वो परमानेंट भी रहता है। अगर आप डायरेक्टली एफडीएम प्रिंटेड पे डालेंगे तो कभी ना कभी वो पेंट हट जाएगा, बट ये पेंट बहुत लॉन्ग लास्टिंग रह सकता है अगर आपने फिलर लगाया है तो। इसी बीच शिवम से बातचीत भी हुई, तो शिवम कुछ कुछ बातें बता रहा था जिससे हंसी भी आ रही थी और फ़नी मोमेंट भी था थोड़ा सा। आपको पता ही कि एक ट्रेजेडी हो गई थी जिसके वजह से थोड़ा सा माहौल ख़राब हो रखा था, तो थोड़ा सा माहौल भी लाइट हो गया उसके बाद। और उस पर मैंने पूरा पुट्टी लगा के जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगी वहाँ हर जगह पे मैंने फिलर डाल दिया, ताकि पेंट आर्टिस्ट को फिर पेंट करना इजी रहे और उनको ज़्यादा काम ना लगे। बेसिकली जब ये फिलर सूख जाएगा उसके बाद फिर हमें इस पर सैंडिंग भी करनी है। तो वही जब मैं इतनी बारीकी से लगाता तो सामने हमारी टीम मेंबर बैठी थी और वो बार बार पिंच आउट कर रही थी। तो उनको समझा रहा हूँ मैं कि कैसे ये काम करना चाहिए, कि आप लोग नहीं करते हो, मैं करके देता हूँ आप लोगों को ये काम। तो ठीक है, ऐसा माहौल होना चाहिए ऑफिस में कि हाँ, अगर आप काम कर रहे हो तो थोड़ा लाइट मोमेंट भी रहना चाहिए वहाँ पे। तो हमारे ऑफिस में ऐसे रहता है। तो अभी देखिए जैसे ये सूख गया है तो इस पर मैं सैंडिंग कर रहा हूँ, और उनको बता भी रहा हूँ कि कैसे आगे के प्रोडक्ट्स में, क्योंकि मल्टी क्वांटिटी में बनना है, तो उनको बता रहा हूँ कि देखो मैं अगर ऐसे कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। तो ये पूरा सैंडिंग बहुत टाइम लगा था। वीडियो में तो बहुत छोटा डाला है मैंने, बट बहुत टाइम लगा था इसको करने में। लिटरली मेरा रिस्ट पूरा पेन करने लगा था इसको करने के बाद, बट काम तो काम होता है, काम करना ही है। पूरा इसको जितना कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने थोड़ा हैवी लगा दिया था फिलर, क्योंकि एक लेयर्स मिसिंग था, और एक लेयर मिसिंग होने की वजह से ना पूरा ऐसा लग रहा था कि हमने ना उसको कट करके बनाया है। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं इसको स्क्रब कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइंस विजिबल थी। तो जब मैंने फिलर डाला था तो इस पोर्शन में ज़्यादा फिलर डाला था, और उसको सूखने के बाद फिर जब मैं इसको स्क्रब कर रहा था तो बहुत टाइम लगा इसको
स्क्रब करने में। तो पूरा ये, उसके बाद फिर जब हमने भेजा पेंटिंग के लिए तो बहुत अच्छे से पेंट हुआ था। और यहाँ पे शिवम भी थोड़ी अपनी कारीगरी कर रहा था कि कुछ भी किए जा रहा था खोल के। वो यही फिर मैं सबको बता रहा हूँ कि ऐसे होता है, ऐसे करना चाहिए। और शिवम भाई हमारे लगे पड़े थे हीट गन को खोल के दोबारा लगाने में, कि चलो कुछ नहीं कर रहा हूँ तो कुछ तो करो वीडियो में आने के लिए। शिवम देखेगा तो फिर मुझे बोलेगा कि क्या भैया क्या बोल रहे हो, वीडियो में मैं काम नहीं करता। वो लिटरली वो काम कुछ कर नहीं रहा है, वो ज़बरदस्ती उसने खोला है और फिर लगा रहा है उसको। तो इसको थोड़ा टाइम लगा हमें सैंडिंग करने में। उसके बाद जहाँ जहाँ भी लेयर ज़्यादा विजिबल थी ना, मैंने हर जगह ही कर दिया। जब इतना किया है तो हर जगह कर दिया हमने सैंडिंग, ताकि पेंट आर्टिस्ट को पेंट करना ईजी रहे। और जब ये हो गया तो इस पर से डस्टिंग हटाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर डस्ट नहीं हटाया, उस पर पेंट हो गया, तो कहीं अगर वो ऐसे जगह पे गया जहाँ पे हवा तेज है तो डस्ट ही उड़ेगा और पूरा वहाँ पे वो खाली रह जाएगा। तो हमें ब्लोअर नहीं मिल रहा था तो हम खुद ब्लोअर बन गए और इसको पूरा जो भी डस्ट था इस पे से हमने पूरा ब्लो आउट कर दिया था। तो मस्ती चलती रहनी चाहिए ऑफिस में, काम तो होता ही है, मस्ती भी होनी चाहिए ऑफिस में, ताकि माहौल थोड़ा सा लाइट रह सके और काम करने में भी मज़ा आ सके। और मैं दोबारा बता दूं कि खाली मेरी मेहनत नहीं है, मेरी टीम के और भी मेंबर्स लोग हैं जो काम करते हैं मेरे साथ, बस मैं अपना कंटेंट दिखाता हूँ। तो हमने ख़त्म कर लिया। जो मैंने बताया था कि प्रिंटर लेके आने वाले थे सर, तो वो प्रिंटर लेके आ गए हैं। उनकी प्रिंटर की क्लीनिंग भी करूँगा, तो सारे वीडियो में अटैच करूँगा। बेसिकली उनका प्रिंटर, वो कुछ उसमें कस्टमाइज़ करके प्रिंटर यूज़ करते हैं, तो उनका नोज़ल स्टक हो गया और बिना हीटअप किए वो हो नहीं रहा, वो हीट हो नहीं रहा है। तो देखते हैं उसको कैसे रिपेयर करते हैं, तो उसकी वीडियो भी मैं आपको उसमें अटैच कर दूँगा। तो आप देख लेंगे कि कैसे हम लोग प्रिंटर की क्लीनिंग करते हैं, कैसे सर्विसिंग करते हैं और कैसे उस नोज़ल को क्लीन करते हैं। बाकी सारे अपडेट आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। ये प्रिंटर आया था हमारे पास रिपेयर होने के लिए, तो अभी आप इसकी कंडीशन देखिए। जो कस्टमर थे उन्होंने बताया कि 3 महीने से उन्होंने यूज़ नहीं किया है और ये ओपन रखा हुआ था, तो इस पर कितना ज़्यादा डस्ट आ गया था, डस्ट भी हो गया था और रस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया था। आप देख सकते हैं कि हर एक एक कोने में यहाँ पे डस्ट भरा था। अभी जब मैं इसकी क्लीनिंग करूँगा उसके बाद क्या वीडियोज़ इस पर देखना। और इसमें ना मुझे जो इनका नोज़ल है वो क्लॉग्ड हो रखा था और उनसे वो हट नहीं रहा था। तो पहले मैंने हीट गन करके जो नोज़ल वाला एरिया है उसको थोड़ा हीट किया और उसके बाद थोड़ा सा पुश किया और वो नोज़ल क्लीन हो गया था उसके बाद। और छोटा सा नोज़ल के पास फंसा हुआ था तो वो भी उसके बाद पूरा हीट करने के बाद क्लीन हो गया था। तो प्रॉपर क्लीनिंग कर दी। उसके बाद भी मैंने नोज़ल निकाल के पूरा देख लिया कि कहीं PTFE ट्यूब में तो कुछ अटका नहीं है, या स्प्रिंग में तो कुछ नहीं अटका है, या फिर एक्सट्रूडर के पास तो कुछ नहीं अटका, या स्प्रिंग लीवर तो ठीक है। तो पूरा टेस्टिंग करने के बाद फिर हमने इसको असेंबल कर दिया था। तो और ये इन्होंने भी दिखा दिया। जी बिल्कुल, आप भी काम कर रहे हैं हमारे साथ। उसके बाद जब पूरा नोज़ल क्लीन हो गया था उसके बाद पूरी प्रिंटर की सफाई की हमने, क्योंकि क्लीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्रिंटर लिटरली बहुत गंदा हो रखा था। और अगर मेरे पास कोई प्रिंटर आता है और अगर मैं रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं पूरी प्रिंटर की सर्विस करके देता हूँ, एटलीस्ट कस्टमर खुश हो जाए कि हाँ उनको कुछ मिल रहा है। अगर 3D प्रिंटिंग कंपनी में आए हैं तो कुछ मिल रहा है उनको अच्छा। ये मैंने मदरबोर्ड और SMPS में जो भी डस्ट था ये ब्लोअर से पूरा उसको साफ़ किया और लिटरली बहुत गंदा निकला है वहाँ से। सामने शिवम बैठा हुआ था, उस तक धूल उड़ के जा रही थी, इतना ज़्यादा उसमें धूल था। अभी आप देखिए ये सारा धूल, कितना ज़्यादा धूल था इसमें कि इतना, और ये जमा हुआ धूल था। ब्रश से हमने कोशिश की इसको साफ़ करने की, तो ब्रश से इतना ज़्यादा साफ़ नहीं हुआ ये, क्योंकि 3-4 बार मैंने इसे ब्रश से साफ़ करने की कोशिश की बट ये ब्रश से इतना साफ़ हुआ नहीं था। तो इसके बाद फिर हमें इस पर फाइबर यूज़ करना पड़ा था। फाइबर यूज़ करने के बाद फिर हमने इस पर केमिकल यूज़ किया ताकि वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए और कस्टमर को हम ऐसा प्रिंटर दें कि उसको लगे कि हाँ अगर वो कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कोई अमाउंट तो क्वालिटी उनको मिल रही है वहाँ पे, कि हाँ अगर वहाँ पे उन्होंने अमाउंट पे किया है प्रिंटर क्लीनिंग के लिए तो उनको मिला है वो चीज़। ऐसे भी नहीं हुआ कि बस हमने ब्रश से साफ़ किया और दे दिया उनको। अब देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टफ़ था, जो ये डस्ट जमा हुआ था बहुत ज़्यादा हार्ड जम गया था वो। उसके बाद मैंने फाइबर लिया है, फाइबर वाला फैब्रिक लिया और इसमें हमने एसीटोन लगाया पहले, क्योंकि एसीटोन क्या करता है ना, जो भी जमा हुआ डस्ट होता है उसको भी साफ़ कर देता है और जो मेटल होता है उसमें शाइनिंग भी ला देता है। तो हमने उससे पूरा क्लीन किया। उसके बाद हमने एक और केमिकल यूज़ किया जो मैं नहीं बता सकता हूँ वीडियो में, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है और वो हम नहीं बता सकते, नहीं तो फिर और लोग भी उसको यूज़ करने लगेंगे तो फिर वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी देखिए क्लीनिंग के बाद प्रिंटर कितना अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा शाइन करने लगा था प्रिंटर क्लीनिंग के बाद।
और जब कस्टमर को देंगे तो वो भी डेफिनेटली खुश होंगे। और कस्टमर आए, उन्होंने प्रिंटर अपना पूरा चेक किया, एक्सटर्नल डिवाइस लगा के, तो खुश हो गए थे कि प्रिंटर अच्छा क्लीन हुआ। एक कस्टमर का कॉल आया था हमारे गूगल माई बिजनेस के थ्रू, तो उनको कुछ अपना प्रिंटिंग करवाना है। वो केरला के कस्टमर है बट वो भी दिल्ली में हैं, तो कुछ अर्जेंटली उनको प्रिंट्स करवाने हैं। तो फाइल उन्होंने भेजी है मुझे, तभी एक बार फाइल चेक करके उनको कोटेशन भी दे दिया हमने। अब वो बताएंगे कि प्रिंट करना है कि नहीं करना है। वो थोड़ा ज़्यादा वेट आ रहा है उनका, अराउंड 2500 ग्राम के आसपास आ रहा है, लगभग 2.5 kg का आ रहा है। तो बताएंगे जो हमारे रेट्स है उसके अकॉर्डिंगली, उनका बजट सेट नहीं हो पा रहा, उसके बाद वो बताएंगे, फिर देखते हैं तो उनको करके देते हैं उनका भी काम हम, अगर वो प्रोसीड करेंगे तो। और उसके अलावा एक बंटी जी से मीटिंग है, छोटी सी मीटिंग है, ज़्यादा बड़ी मीटिंग नहीं है, छोटी सी मीटिंग है कि उनको डिज़ाइन का सारा दिखाना है। जो मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में कि वो डिज़ाइनिंग के लिए आए हुए थे, तो डिज़ाइनिंग पे उनको बता दिया हमने बंटी जी को आज। तो अब वो डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद थोड़ा कॉस्टिंग पे बात चल रही है अभी कस्टमर से, तो वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद हमने ये जो मैं आपको बताया था, जो हम हट प्रिंट कर रहे हैं उसको हमें एक्रेलिक बॉक्स में रखना है। तो एक्रेलिक बॉक्स का नीचे का बेस हमने फिर उसको डिज़ाइन किया खुद और उसको प्रिंट किया। जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि आज बहुत सारा काम था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ये बनाया हमने, उसका बेस बनाया। बेसिकली इसमें फिर हम वो एक्रेलिक फिक्स कर देंगे और वो नीचे का प्रॉपर बेस बन जाएगा, ताकि अगर कहीं से एक्रेलिक मिसमैच हुआ बॉक्स तो वो कवर अप कर देगा इसको। तो ये पूरा कंप्लीट कर लिया हमने। इसको हमने बैम्बुला P1S में ही बनाया था ताकि टेस्टिंग भी हो जाए प्रिंटर की और प्रिंट भी हो जाए। और उसके अलावा जो हट था, वो हट के पास में हमें ग्रास देना था और ग्रास में ना हमें सीसो लगाना था। तो सीसो भी हमने खुद ही डिज़ाइन किया और उसकी प्रिंटिंग भी हो गई। अभी मैं उसको असेंबल कर रहा हूँ। लिटरली उसको असेंबल करना बहुत टफ था। एक तो छोटा सा पार्ट था और डेलिकेट था, तो उसको जो इसका पिन था, बेसिकली इसके मोटर में जो पिन लगाना था जिससे वो अप एंड डाउन होगा, वो फिक्स नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी फिक्स नहीं हुआ, तो फिर मैंने उसके स्क्रैपर के जो स्क्रैपर का जो हैंडल होता है उससे उसको ठोक ठोक के उसको पूरा अंदर किया। बहुत टफ था लिटरली, बट एक बार वो फिक्स हो जाता ना तो फिर इजी रहता। अगर नहीं होता फिक्स, अगर बाई चांस कस्टमर के सामने कस्टमर्स को यूज़ करते तो फिर अगर वो टूट जाता तो वो अच्छा नहीं होता। तो फिर हमने ऐसी पुश किया क्योंकि उस पर ना हम हैमर यूज़ करते तो टूट जाता। बहुत ज़्यादा छोटा था और डेलिकेट था, तो हैमर यूज़ करते तो टूट जाता। अभी देखिए पूरा फिक्स होने के बाद, चेयर लगाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है वो देखने में। और इसकी कंप्लीट वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कि जब पूरा हट तैयार हो जाएगा, इनक्लोज़र लगने के बाद, पेंट होने के बाद, ग्रास लगने के बाद, इसमें फार्म लगने के बाद, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कितना अच्छा लग रहा है वो। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये था हमारा आज का काम। और ये ऑफिस में थोड़ा सा लाइट मोमेंट हुआ था कि मैंने किसी को बोला था ऑटो बुक करने के लिए, बट वो लोग सुन नहीं रहे थे। ऐसे ही चलाते ऑटो, और कैसे ऐसे थोड़ी चलाते ऑटो। तो ये थोड़ा सा लाइट मोमेंट था ऑफिस का हमारे। ये सब चलता रहता है हमारे ऑफिस में। बुला रही है तुम दोनों की बातें सुन रही है वो। ऐसे ही लाइट मोमेंट चलते रहते हैं ऑफिस में ताकि ऑफिस का माहौल अच्छा बना रहे। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सारा काम आज का ख़त्म कर लिया हमने। और मॉर्निंग में आपको बताया था कि एक पार्ट प्रिंट होना था, वो पार्ट प्रिंट कर दिया। अरे करने दे यार, मुझे परेशान करते हैं जब मैं वीडियो बनाता हूँ। कल ऑटो कर लेना फटाफट, ये ख़त्म करके फिर निकल लेंगे। इसीलिए आप लोगों को डेली वीडियोस नहीं मिल पाती है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद भी ये लोग मुझे बहुत परेशान करते, वीडियो एडिट नहीं करने देते। और ये देखिए कितना परेशान किया था ये। तो फ्रेंड आज का सारा काम हमने ख़त्म कर लिया है। अभी 5 बज रहे हैं, बट हमें कहीं अर्जेंटली निकलना है, तो अभी हम लोग निकल जाएंगे। और कल भी शायद मैं ऑफिस में नहीं रहूँगा, क्योंकि बताऊँगा मैं आपको बाद में कि कहाँ बिज़ी था मैं, तो वहाँ जाएंगे। तो आज का दिन का पूरा काम हमने ख़त्म कर लिया है। मॉर्निंग में आपको बता था कि वो पार्ट कंप्लीट होगा, उसकी सेंडिंग करके हमने भेज दी है। मैम से मीटिंग कर ली, जो हमारी पेंट आर्टिस्ट थी, उनको भी बता दिया और उनको बोला कि कल तक किसी भी हाल में देने के लिए, क्योंकि मंडे हमें सैंपल डिलीवर करना है। उसके बाद हमने अपने रमाशंकर अंकल को भी भेज दिया था वो डायमेंशन लेके कि उसका जो हमें एनक्लोज़र बनाना है एक्रेलिक में, वो भी भेज दिया हमने। उसके बाद वो कस्टमर आए थे जिनको अपना प्रिंटर रिपेयर करवाना था, वो भी रिपेयर कर दिया हमने। वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, वो भी रिपेयर कर दिया हमने। अब हमें थोड़ा अर्जेंटली कहीं निकलना, तो हम निकल रहे थे। मैं सोचा वीडियो कंप्लीट करके भी निकलते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ काम किया नहीं और मन भी नहीं कर रहा था ज़्यादा कुछ काम करने का, क्योंकि थोड़ा सा अपसेट थे, कुछ ट्रेजेडी ऐसी हुई। तो जितना भी काम कर सकते थे आज कर लिया है। बाकी मंडे बताता हूँ आपको और हम क्या क्या काम करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।